हेलो राइट, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज बारी है कहानी सीक्रेट अमीजादा के तीसरे कड़ी की। उम्मीद है हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स में पिछला दोनों एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कहानी सीक्रेट अमीजादा का हर एपिसोड आपकी उत्सुकता बनाए रखेगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए अपने अन्य दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे एपिसोड की ओर। सनाया ने फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, सनाया, तुम्हें हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस कंपनी फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब गिलक्रिस्टन कंपनी से कोई वास्ता नहीं होगा। यह सुनकर सनाया के हाथों से मोबाइल नीचे गिर चुका था। अपने दादाजी के इस फैसले से सनाया एकदम शॉक्ड होकर बैठ गई। आहान दौड़कर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ सनाया, किसका फोन था? आहान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर वो मेल देखा जिसे सनाया ने पढ़ा था। तभी सनाया ने कहा, अब जो कुछ भी है ये मेरी सिरदर्दी है और इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। इस मेल की वजह से मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट छीन गया। दादाजी ने कहा है कि अब वे मुझसे प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और इसी के साथ मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। इस पर आहान बोला, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट न होने से कोई किसी कंपनी से बाहर कैसे कर सकता है? और फिर अप्रूवल नहीं मिला तो इसमें आपकी क्या गलती है? जवाब में सनाया ने अपना सर नीचे झुकाए हुए ही कहा, मैंने कहा ना कि इसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तभी आहान बीच में ही बोल पड़ा, मेरे ख्याल से आपको अपने दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला एक फोन पर नहीं हो सकता। आहान की बात पर सनाया बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। तभी आहान ने कहा, सनाया, सभी मुझे बस निकम्मा ही समझते हैं। शायद आप भी ऐसा ही समझती हो, मगर दूसरों पर विश्वास करके भी आपको क्या मिला? अब एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देकर देख लो। इस पर सनाया ने कहा, कामनी, वो मेरी नासमझी थी। मैं आज भी उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। पूरा स्टाफ और आहान भी उनकी बातें सुन रहा था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। तभी कामनी ने कहा, शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा सनाया। उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती के बदले बेइज्जती ही होनी चाहिए। सनाया ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा, मतलब? कामनी ने एक नजर आहान की तरफ देखकर कहा, ये तुम्हारा पति है ना? इसी ने कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए हैं सनाया? ये तो मेरे पति के बराबर भी खड़े होने की औकात नहीं रखता है और सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। सनाया ने गुस्से भरी धीमी आवाज में कहा, कामनी, तुम गलती कर रही हो। जवाब में कामनी एक ठहाका मारकर हंसते हुए बोली, अभी मैंने कुछ बोला ही कहा है सनाया। ठीक है, अब सुनो, अगर तुम्हें ये अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को यहाँ मौजूद पूरे स्टाफ के सामने उसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अप्रूवल की भीख मांगनी होगी। कामनी, सनाया एकदम से चिल्ला पड़ी। जवाब में कंपनी के दरवाजे की तरफ उंगली करके कहा, बाहर जाने का रास्ता उधर है। सनाया, बेबसी से सनाया ने अपने ओंठ काट लिए और फिर वापस दरवाजे के बाहर निकल आई। सौर बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था तो सनाया के पास आते हुए बोला, उफ, शायद काम हुआ। सो सैड। अब तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। और तो और आनंद दादू की नजरों में अब तुम किसी काम की नहीं रही तो अब तुम्हें कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। खैर, तुम टेंशन मत लो सनाया, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम घर पर आराम करो अपने निकम्मे पति के साथ। अब निकम्मी बीबी, अरे हाँ, वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया? वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? इससे पहले कि सनाया सौर की हरकत का कोई जवाब देती, उसे भी ध्यान आया कि आहान उसके साथ वापस नहीं आया है। सनाया वापस अंदर की तरफ बढ़ी और बाहर से शीशे से उस पर क्या हो रहा था ये साफ दिख रहा था। और फिर सनाया ने जो देखा उससे तो सनाया को झटका सा लगा। अंदर आहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था और सभी लोग उसका मजाक बनाकर उस पर हंस रहे थे
ये सब देखकर सनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी कि तभी दरवाजा खोलकर कामनी बाहर आ गई और सनाया पर एक मुस्कान छोड़ते हुए बोली, सचमुच बहुत प्यार करता है तुम्हें, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे कहाँ मिला ये तुम्हें? खैर मुबारक हो तुम्हें, अप्रूवल मिल चुका है। तभी वहां पीछे से सौर्य आकर बोला, मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने आपके पति को पैसे दिए हैं। जवाब में कामनी मुस्कुराते हुए बोली, वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मेरे लिए मेरे बदला ज्यादा जरूरी था। इतना कहकर कामनी आगे बढ़ गई। इधर आहान जैसे ही बाहर आया तो सनाया उसे घूरकर शिकायत लहजे में बोली, आप समझते क्या हैं अपने आप को? किससे पूछकर आपने ऐसा किया? आपको क्या लगता है कि आपकी बेइज्जती करवा के मैं ये प्रोजेक्ट हासिल करूंगी? क्या मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ? आहान अपना सर झुकाए सुनता रहा। फिर सनाया रूंधे हुए गले से बोली, चलो अब यहां से। इतना कहकर सनाया आगे बढ़ गई। सौर आहान को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तेरे ऐसे करने से सनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जवाब में आहान ने अपना चेहरा उठाया और सौर को घूरते हुआ, मेरे रहते हुए तू तो कोई भी माई का लाल सनाया का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस पर सौर ने कहा, ओ लेकिन कब तक तू सनाया का साथ देगा? देखना मैं तुम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। आहान एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, कोशिश करके देख ले, जल जाएगा। इतना कहकर आहान आगे बढ़ गया। जल्द ही आहान सनाया को लेकर अब वापस घर आ चुका था। तभी वे घर पहुंचे ही थे, तभी सनाया के मोबाइल पर दादा आनंद गिल का कॉल आया। बेटा सनाया, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज हमारे पुराने घर पर पार्टी रखी है, तुम आहान के साथ आ जाना। ये सुनकर सनाया खुशी से बोली, जी दादाजी, थैंक यू, हम आ जाएंगे। कहकर सनाया ने फोन रख दिया। आहान उसे इतना खुश देखकर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? जवाब में सनाया चहकते हुए बोली, दादाजी ने आज अपने पुराने घर में पार्टी रखी है, हम दोनों को बुलाया है। फिर अचानक ही वो थोड़ा सख्त चेहरा बनाते हुए बोली, मेरा मतलब है पार्टी में बुलाया है, मगर इसमें इतना खुश होने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आप मुझे छोड़ने चलोगे। आहान भी अंदर ही अंदर काफी खुश था, मगर उसने ये अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपनी अलमारी खोली तो देखा वहां नए सूट के कई सेट लगे हुए थे। आहान ने हैरानी से सनाया की तरफ देखा तो सनाया ने कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, जो मुझे पसंद नहीं आए तो दुकानदार पैसे वापस नहीं कर रहा था, इसलिए आपके लिए कुछ मंगवा लिया, चलते समय इन्हें पहन लेना। इतना कहकर सनाया दूसरे कमरे में चली गई। तभी सनाया के मोबाइल पर शगुन का कॉल आने लगा, जिसे सनाया ने उठा लिया। दूसरी तरफ से शगुन की आवाज आई, सनाया, ये शॉपकीपर कह रहा था कि तूने आहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देकर सूट बनवाया है, ये क्या चल रहा है? जवाब में सनाया ने कहा, मैं आहान के लिए कुछ करूं तो इसमें गलत क्या है? फोन रखो, बाद में बात करेंगे। ये कहकर सनाया ने फोन रख दिया। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। आहान और सनाया को देखकर सौर और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। शगुन ने सौर के पास आकर कहा, मैंने एक काम दिया था आहान को, वो भी नहीं किया इसने, आजकल बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा जा रहा है। जवाब में सौर्य हाथ में मौजूद ड्रिंक का एक सिप लेते हुए बोला, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, कुछ ऐसा जिससे ये जोड़ी इतनी जल्दी खूबसूरत दिख रही है, वो इन पर उतना ही थूकेगी। बस एक प्लान है जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना है। शगुन ने सवालिया नजरों से सौर की तरफ देखा। आखिर क्या प्लान आया है सौर के दिमाग में? इसके साथ ही कहानी का तीसरा एपिसोड समाप्त होता है। जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। उम्मीद है यह एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। और हाँ, सिगरेट अमीरजादा का पूरा एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब करते हुए प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर करें। इसके साथ ही इस वीडियो को भी अपने अन्य दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।